तो आप समझते हैं कि जिस टाइम हमारे शिप तो आ रहे हैं ईरान से, तो आप समझते हैं कि जिस टाइम ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो जो जखीरा पड़ा भी था ऑयल का, तो हुकूमत ने उसको मुनाफा के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यार लिया। हमें तो ये जीने ही नहीं दे रहे। इधर आते ये देखे दो मोबाइल हमें रखने पड़ते हैं, एक पीटीआई करवा के एक दूसरा रखना पड़ता है। ये तो जीने ही नहीं दे रहे हैं हमें। पेट्रोल ऊपर से इतना महंगा किया हुआ है इन्होंने, उधेड़ के रख दिया हमें पकड़ के इन्होंने। तो मैं तो दोहा कतर में होता हूँ। ठीक है, तो अभी छुट्टियों पे आए हैं? छुट्टियों पे आए, यहाँ पे तो मजा ही नहीं आ रहा आने का। हुकूमत क्या हुआ है? पेट्रोल ही इतना महंगा कर दिया है, हम अपनी बढ़िया गाड़ी घर में खुलार के 660 पे घूम रहे हैं। ये भी सोच रहे पैदल घूम के। सऊदी में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ठीक है, कतर में महंगा नहीं हुआ, दुबई में महंगा नहीं हुआ, ये हमारे पाकिस्तान में क्यों महंगा हो रहा है? सवाल ये भी तो है ना कि कतर और सऊदी का पेट्रोल अपने मुल्क से निकलता है, तो हमें तो मंगवाना पड़ता है। तो क्या ये लॉजिक जो गवर्नमेंट देती है कि हमारे पास पेट्रोल के खुद के तो जखायर नहीं है, तो ये अवाम इसके बारे में क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? बैकअप नहीं पड़ा हुआ था इनके पास। बैकअप तो होना चाहिए। अभी 1-1.5 महीना हुआ जंग को सारी, तो बैकअप तो इनके पास होना चाहिए। तो हुकूमत को क्या सजेशन देते हैं आप? हुकूमत को यही बोलेंगे तो ये पेट्रोल को 20-30 रुपए लीटर करो, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआएं देंगे हमारे लिए। 20-30 रुपया तो नहीं हो सकता। 20-30 रुपया तो उन मुल्कों में भी शायद ना हो जिनसे निकलता है। ये अभी क्या करेंगे? 500 करके अगले 2 दिन बाद छोड़ेंगे, 20 रुपए कम कर देंगे। नहीं, ये तो वैसे जाती है कि अगर ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो चलो 100 रुपए तो लीटर करें, 150 करते हैं लीटर। कारोबार सारों के टफ है, डाउन जा रहे हैं बेचारे, परेशान है सब। पता नहीं, वो एक आया था डैम बनाया, 10-10 रुपए दिए, 200 रुपए मैंने भी दिया है। अच्छा अच्छा। अभी तक वो बिजली इनों से नहीं पूरी हो रही। चलो, वो पैसे पता नहीं किधर गए। सवाब तो आपको मिलेगा 200 रुपया देने का। नहीं, वो सवाब तो मिलेगा, कुछ बत्ती तो हमें मिले ना। 200 की बत्ती तो नहीं ना बत्ती तो लाइट तो मिलनी चाहिए ना हमें।